तो हेलो गाइस, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया इन 2026। तो भाई आज मैं सारे खर्चे बताऊंगा जो आपको एक मिनिमल से खर्चे जो होते हैं मंथली बेसिस पे आपके। सबसे पहले जो खर्चा आता है हमारा रेंट का खर्चा आता है। रेंट का खर्चा वैसे तो एरिया पे डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज आपका $20 to $100 पर मंथ ओनली रेंट रहता ही है अगर आप एक 3 बेडरूम हाउस करते हो रेंटिंग। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रफली अराउंड $150 रहता है। उसके बाद वाटर एक्सपेंस आता है, वाटर का बिल रफली अराउंड $100 रहता है आपका। गैस बिल आपका $150 रहता है। उसके बाद अगर आप कार भी ड्राइव करते हो तो कार की इंश्योरेंस बाय करनी होती है। आप मंथली भी बाय कर सकते हो और आप ईयरली भी बाय कर सकते हो, बट लाइक मैं अगर मंथली बाय करता हूँ सो मेरा मंथली जो खर्चा रहता है वो $150 रहता है। पेट्रोल का मेरा खर्चा, जो पेट्रोल का खर्चा होता है पूरे मंथ का, वो आपका अराउंड जाता है $400 तक। उसके बाद आपकी सेल्फ इंश्योरेंस, आपकी खुद की इंश्योरेंस भी होती है, लाइक प्राइवेट इंश्योरेंस, मेडी बैंक है, बूपा है, कोई भी है। वो रफली अराउंड आपकी रहती है $130। उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट का खर्चा, लाइक आप बाहर भी जाते हो मंथ में घूमने फिरने, वो रफली अराउंड आपका हो जाता है $200। उसके बाद आपका आता है ग्रोसरी का खर्चा, तो ग्रोसरी रफली अराउंड $200 रहती है। मोबाइल एक्सपेंस आपका, जो आप मोबाइल यूज़ करते हो कॉलिंग वगैरह के लिए, तो उसका जो बिल रहता है हमें रफली $60 रहता है पर मंथ। उसके बाद आप घर पे रह रहे हो तो आपको वाईफाई की भी नीड है, तो वो होम इंटरनेट का आपका खर्चा रहता है $80। और ये टोटल अमाउंट हो जाती है $3820 पर मंथ। और अगर मैं इसको इंडियन अमाउंट में कैलकुलेट करके बताऊँ तो इंडियन अमाउंट में ये बनती है करीब करीब 2.5 लाख रुपए। सो 2.5 लाख रुपए आपका मंथ का यहाँ पे खर्चा होता है अगर आप एक घर बाय करते हो, मतलब घर रेंटिंग करते हो। ये सारे एक्सपेंस उसमें होते ही हैं। और अगर आप एक शेयरिंग हाउस में रहते हो तो थोड़े एक्सपेंस कम हो जाते हैं, बट एक जो मिनिमम कॉस्ट है वो ये रहती ही है।